हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि यानी मैं ये सर्विस तकरीबन 8 साल का प्लस 8 साल से मैं कर रही हूँ। सर्विस से मैच मेकिंग की जो भी है सर्विस है, ठीक है। और मैरिज कंसल्टेंट समझे, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो मुझे ब्राइडल कपड़ों के लिए भी बोलते हैं, तो मैं उनके जो मेरी नॉलेज में है मैं उनको देती हूँ। वैसे मैं करती नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे में नॉलेज है शादी से रिलेटेड जो भी बात पूछते हैं तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देती हूँ। क्योंकि हमारे जो एशियंस हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो या अफगानिस्तान के कहीं के भी हो, वो तो अपने अपने कंट्री से ला लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनको। लेकिन अक्सर मुझसे ये अरब कम्युनिटी के जो लड़कियां हैं और अगर उनकी शादियां होते हैं या अफ्रीकन्स, अक्सर हमारे जो इंडियंस और पाकिस्तानी किस्म के जो यानी जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं या वेडिंग ड्रेसेस होते हैं इंटरेस्ट रखती हैं। तो अगर कभी कभी मुझसे वो पूछते हैं तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, या मेरे को जो भी शॉप्स या जो भी बिजनेस लोग कर रहे हैं इसमें अगर मुझे पता है तो मैं उनको वो बता देती हूँ, ठीक है। ये सारे मैरिज के रिलेटेड। अब चलिए आइए आप यहाँ पे प्रपोजल्स। यहाँ पे जो प्रपोजल्स हैं, मेरे जो भाई बैचलर्स भाई आए हुए हैं यहाँ पर, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, दुनिया भर के यानी अफगानिस्तान से हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे हैं और जो पठान भाई वगैरह भी हैं वो भी काफ़ी आए हैं मेरे पास रिश्ते के लिए, ठीक है। अपना प्रपोजल्स लेके आए हैं। जब ये आते हैं तो इनकी प्रोफाइल मैं बताती हूँ। कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ यानी मैं सारे फैमिलीज की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं कि अगर कोई वो लड़का उन्हीं की व्हील का है, जो कंट्री है उनकी पे वहां का है और वही एरिया का है, पढ़ा लिखा है या उनकी कास्ट मिलती है, तो वो काफी उनको कोई एतराज नहीं होता है कि वो भले वो पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए या कहीं से भी आए, यानी जो जिस कंट्री का है वो उसको तरजीह देते हैं। मगर ये मैं आपको बताऊं कि 100 में से तकरीबन 5% होंगे ऐसे, मैं ये भी बताऊं आपको, सिर्फ और सिर्फ 5% में होंगे, ठीक है। तो अच्छा, उसमें मैं काफी जो लड़के आते हैं बैचलर्स, मैं उनकी प्रपोजल्स उनको शो अप करती हूँ, ठीक है। और जब मैं काफी लड़कों के शादियां हुए भी हैं मेरे जरिए, जो बैचलर्स आए थे यहाँ पर और यहाँ की बॉर्न लड़कियां थी और किसी की डिवोर्स हो गई थी, तो इस किस्म का उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने शादी की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात आपसे क्लियर में बताना चाहती हूँ मेरे भाइयों को कि जब और आज जिसकी भी मैंने शादियां कराई हैं वो आज माशाल्लाह से बच्चे वाले में है, 2-2 3-3 बच्चे वाले बने में हैं। इनफैक्ट मैं भूल गई हूँ लेकिन उनकी बहनें याद रखती हैं, मुझे याद रखती हैं। इनफैक्ट लोगों के सामने बोलती हैं कि फातिमा ने हमारे भाई का शादी कराई थी, हमारे भाई के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, और बल्कि आज माशाल्लाह से उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हो गए हैं, वो पाकिस्तान भी जाते आते हैं, ठीक है। यानी उनका एक सिस्टम बन गया और वो बहुत ही लॉयल तरीके से, मोहब्बत से, प्यार से वो कपल चल रहे हैं, जो भी इस तरीके की शादियां हुए हैं। अल्लाह का ये करम है खास, ठीक है। अब चले आए, जो भाई है होते हैं उनके कोई प्रोफाइल को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी या फोटो को पसंद नहीं करते हैं, फोटो में रिमार्क लाते हैं या उनकी प्रोफाइल में रिमार्क लाते हैं या उनकी कैस्ट में रिमार्क लाते हैं या उनको यानी कुछ ना कुछ एक ऐसा रिमार्क लाते हैं जिसकी वजह से वो रिश्ता फिर नहीं होता है। और जब मैं लड़के वाले इग्नोर करते हैं तो ना ही मैं, अगर लड़के वाले भी अगर इग्नोर करता है ये नहीं कि यानी कई बार ऐसा भी हुआ है कि लड़के ने भी, जिसके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स थे, वो पाकिस्तान से आया था यहाँ पे, वो लड़कों ने भी रिफ्यूज किया है। ऐसा नहीं कि लड़कियों ने ही रिफ्यूज किया है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी में मैक्सिमम लड़कियों ने किया है, मिनिमम माइनॉरिटी में लड़कों ने किया है, ठीक है। यानी नहीं हुआ, इट मीन्स आपके नसीब में नहीं था, नहीं हुआ वो। एम आई राइट? अगर आपके नसीब में होता है तो वो डेफिनेटली होता है, जैसा कि मेरे जरिए हुए हैं शादियां,
ठीक है। अब अक्सर मेरे भाई लोग, जब मैं बोलती हूं कि कोई लड़की पसंद नहीं की है या लड़की वालों ने ये रिमार्क किया है, तो वो एकदम से नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, और एकदम से नर्वस भी हो जाते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। एंड प्लस आगे से ये भी बोलते हैं कि उनका एक ही कॉमन डायलॉग है, ये मैं काफी अरसे से ये कॉमन डायलॉग सुनती हुई आ रही हूँ कि हमसे क्या करेंगे मैडम फातिमा बाजी, ये हमसे नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो कोई दूसरी नेशनलिटी है, काले हैं, उनसे कर लेंगे, लेकिन हमको नहीं करेंगे, उनको प्रियोरिटी देंगे, हमको नहीं देंगे। ये अक्सर लड़कों का डायलॉग होता है कि कालों से कर लेंगे लेकिन हम हमारे साथ नहीं करेंगे। कोई कोई लड़के तो जो एकदम ही ज्यादा फाशे हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो तो बोलते हैं कि ये तो लड़के कालों के साथ भाग जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमसे नहीं करेंगे, ठीक है, और नर्वस हो जाते हैं। चलिए मैं ये एक पॉइंट पे आती हूँ आपके नर्वस होने का। मेरे भाई, आप लोग माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड हो, आप मतलब आप माशाल्लाह से, अगर एजुकेशन भी नहीं है आपकी तो आप कमा रहे हो, आप आपके कदमों पे हो, आप आपके फैमिली बैकग्राउंड जो आप लोग मेरे पास लिखाते हैं, फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है। कोई कोई लड़के तो मुझे अपनी माँ से बात कराते हैं, ठीक है, तो आप लोग की बैकग्राउंड जो भी है बहुत अच्छी है। इसमें ये देखें, ये किस्मत की बात होती है, किस्मत में अगर आपके है तो बराबर होके रहता है। और अगर मैं रिसोर्स हूं, ठीक है, अल्लाह ने हर एक का एक रिसोर्स बनाया, एम आई राइट? अगर मेरा रिसोर्स आपके लिए बनाया तो डेफिनेटली होके रहेगा। अगर मेरा नहीं, कोई और का रिसोर्स बनाया, या आप खुद अपने से सेल्फ, यानी अगर देख के शादी करते हैं तो वो खुदा ने आपका उस तरीके से लिखा। इसका मतलब अगर कोई फैमिली या लड़की कोई आपको रिफ्यूज कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है, ठीक है, या आप हैंडसम नहीं हो, या आप में कोई ऐसी कमी है जो आपकी शादी नहीं हो रही, लड़की रिफ्यूज कर दी है, या लड़का रिफ्यूज, या क्या बोलते हैं, लड़का भी रिफ्यूज कर दिया है, तो लड़की में भी कोई कमी नहीं है, ना लड़कों में कोई कमी है, ठीक है। ये सब नसीब का चक्कर होता है मेरे भाई। मैं यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करना चाह रही हूँ, मेरा ये डोमेन है नहीं, ना मेरी ये फील्ड है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ पे, मेरी डोमेन, मेरी फील्ड इंटायरली डिफरेंट है, मेरी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन फील्ड है मेरी, और उसी में मैं काम कर चुकी हूँ, उसी में मैं अभी भी कर रही हूँ। ये तो मैं साइड में करती हूँ ये, ठीक है, अभी भी मेरा सारा इंटेंशन रहता है कि मैं वही फील्ड में जाऊं और उसमें करूं। जब भी मैं स्टार्च करती हूँ, कोई फॉर्मेशन करती हूँ, तो मैं वही फील्ड में करती हूँ, जो स्टार्च करती हूँ वही फील्ड में करती हूँ। इंतरिम काम करती हूँ तो शॉर्ट पीरियड के लिए, तो मैं वही कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी डोमेन बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ के जो सिचुएशंस है, जो रिश्तों को लेके परेशान है, हर चीज, हर कोई, यानी बैचलर्स भी, फैमिलीज भी, लड़कियां भी, औरतें भी, तो इस वजह से मेरे दिमाग में ये आया और मैं ये डोमेन में घुसी। और इनफैक्ट लैंग्वेज बैरियर भी हो रहा था मेरे को पहले, तो इसलिए भी मैं ये फील्ड में घुसी। तो मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप लोग का मतलब कुछ मेरे जरिए, अगर मेरा वसीला लिखा है तो आप लोग का मेरे जरिए वसीला बन जाए। चले, ये तो हो गया ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और कभी भी मायूस मत होइए, नर्वस मत होइए, ठीक है, ये मैं आप लोग से जरूर बोलना चाहूंगी, ठीक है। अच्छा, अब आइए दूसरी बात। जो लड़के अक्सर छिड़ के बोलते हैं कि कालों के साथ भाग जाएंगे, नहीं भाई, मैं यहाँ पे, आप यकीन माने, अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9 साल से, मैं 8 साल से इन लोग में इन्वॉल्व है, मैं यहाँ के फैमिलीज में। अगर इनको पसंद नहीं आता है यहाँ के लड़कियों को, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, ठीक है, मेरे पास काफी ऐसे लड़के हैं, इनफैक्ट मेरे पास अरबी लड़कियों के रिश्ते हैं, ठीक है। अगर उनको कोई प्रपोजल उनको समझ में नहीं आता है, उनको पसंद नहीं आता है, तो वो देखती भी नहीं है, वो बात भी नहीं करती हैं, ठीक है, और कोई गलत हरकत भी नहीं करती। देखिए, हमारे मुल्क में नहीं होता क्या? हमारे मुल्कों में भी अगर कोई ऐसा है तो भाग जाते हैं या कुछ कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उनकी एज बढ़ जा रही है, वो लोग शादी नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी पसंद का नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो तो ये वो भाग ना जाए, बताइए आप लोग। तो प्लीज इस किस्म की नेगेटिविटी औरतों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से निकाल दें, प्लीज, मेहरबानी होगी आप लोग की।